ब्रिंगिंग अप बेबी बुक समरी इन हिंदी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि फ्रांस में रहने वाले छोटे बच्चे रात भर सोते हैं, हरी सब्जियां खाते हैं और वही करते हैं जो उनके पेरेंट्स कहते हैं। पेरिस में रहने वाली एक अमेरिकन महिला पॉमेला डुकरमैन ने ब्रिंगिंग अप बेबी में फ्रेंच पेरेंटिंग के बारे में बहुत से राज बताए। क्या आपका बच्चा रात में रोता है? क्या आप पेरेंट हैं या बनने वाले हैं? या फिर क्या आप फ्रांस और वहाँ की चीज़ों को पसंद करते हैं? तो ये बुक समरी आपके लिए। पामेला डुकरमैन वाले वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्टर हैं जिन्होंने गार्जियन, न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट के लिए बहुत से लेख लिखे हैं। बी रस्ट इन ट्रांसलेशन, द इनफिडेलिटी फ्रॉम टोक्यो टू टेनेसी जैसी किताबों की लेखिका है। अगर आप कभी फ्रांस गए हैं तो आपने ये जरूर देखा होगा कि वहाँ के बच्चों का व्यवहार बहुत ही अच्छा होता है। वे बहुत छोटी सी उम्र में से ही आत्मनिर्भर हो जाते हैं। वे खाने और दूसरी चीज़ों की जिद नहीं करते। तो ये सवाल ये है कि आखिर फ्रांस के लोग अपने बच्चों को कैसे संभालते हैं। आने वाले सबक में हम देखेंगे कि एक अमेरिकन महिला का फ्रांस में बच्चों की देखभाल करने के तरीकों के बारे में क्या कहना है। हम सीखेंगे कि किस तरह आप कुछ आसान से नियमों का पालन करके अपने बच्चे की देखभाल अच्छे से कर सकते हैं और साथ ही साथ खुद को भी थोड़ा समय दे सकते हैं। मांस मेलों का बच्चों की देखभाल से क्या लेना देना है? क्या आपको लड़के और लड़कियों में भेदभाव नहीं करना चाहिए? क्यों फ्रांस के रेस्टोरेंट में किड्स मेन्यू नहीं होता है? फ्रांस में रहने वाले बच्चे रात भर शांति से सोते हैं, जबकि दूसरे देशों के बच्चे रात में रोते हैं, जिससे पेरेंट्स को रात भर जागना होता है। अगर आपका बच्चा रात में रोता है तो जरूरी नहीं है कि उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो, शायद उसे सोने में परेशानी हो रही हो। बच्चों को रात में खाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। खाना पचने में दिक्कत की वजह से उनकी नींद खराब होती है। 1993 में टेरेसा पिनेला और लिएन बिर्च ने जर्नल पीडियाट्रिक्स की एक स्टडी में बताया कि एक माँ को कैसे अपने बच्चे को शांत करना चाहिए। इसलिए इसमें उन्होंने 3 नियमों का जिक्र किया। अपने बच्चे को जबरदस्ती मत सुलाइए। जब आपका बच्चा थपथपाने और घुमाने पर भी चुप ना हो तो ही उसे कुछ खाने के लिए दीजिए। उसके रोने के तरीके पर ध्यान दीजिए। पिनेला और बिर्च ने पाया कि 38% पेरेंट्स ने बच्चे सिर्फ 4 हफ्ते में ही रात भर सोने लगे, जबकि जिन 7% पेरेंट्स ने ये बात नहीं मानी उनकी हालत वैसे ही रहे। अक्सर ऐसा होता है कि रात में बच्चे रोते वक्त पूरी तरह से नहीं जागे होते। उन्हें एक बार खुद से सोने का मौका दीजिए। अगर आप उनके रोते ही उन्हें उठा लेते हैं तो इससे उनकी नींद खराब हो जाती है और उसका रोना बढ़ जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप रोते हुए बच्चे को पूरी तरह से अनदेखा कर दें। उन्हें रोता हुआ देखकर कुछ सेकंड के लिए शांत रहिए। अगर वो रोना बंद नहीं करते तब उनके पास जाइए। शुरुआत के दिनों में कुछ सेकंड इंतजार करिए और इस समय को थोड़ा थोड़ा करके कुछ मिनट तक ले जाइए। बच्चों को खुद से सोना सीखने के लिए कुछ समय चाहिए और ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसमें उनकी मदद करें। यूनाइटेड स्टेट्स के ज़्यादातर बच्चे अच्छे से खाना नहीं खाते। जब लेखिका इटालियन और क्यूबा रेस्टोरेंट में गए तो उन्होंने देखा कि सारे रेस्टोरेंट्स के मेन्यू में हैमबर्गर, चिकन फ्राई और पिज्ज़ा जैसी चीज़ें थी, लेकिन फ्रांस के रेस्टोरेंट्स में ऐसा कोई किड्स मेन्यू नहीं होता। फ्रांस के लोग अपने बच्चों को हर तरह का खाना खिलाते हैं। वहाँ छोटे बच्चों के खाने में रेड कैबेज, फिश और डिल सॉस, बेक्ड एप्पल और चीज़ जैसी चीज़ें होती हैं। स्वादिष्ट खाने में बच्चों को फोर ग्रास, सरडाइन, माउस या गॉट चीज़ खिलाया जाता है। बच्चों को हर तरह के फ्लेवर और स्वाद वाला खाना खिलाना चाहिए। इसीलिए फ्रांस के लोग अपने बच्चों को अलग अलग तरह के खाने खिलाते हैं। जरूरी नहीं कि फ्रांस के बच्चों की तरह को हर तरह का खाना अच्छा लगे, पर उन्हें हर तरह के खाने को कम से कम एक बार जरूर खिलाया जाना चाहिए। फ्रांस के पेरेंट्स का मानना है कि अगर वो एक ही तरह के खाने को बार बार खिलाएंगे तो उनकी आदत पड़ जाएगी। लेखिका एक फ्रेंच महिला से मिली थी जो अपनी बेटी को उसके प्लेट में रखे गए हर तरह के खाने को एक बार जरूर खिलाती थी। इसीलिए फ्रांस के लोग अपने बच्चों को 3 कोर्स मील देते हैं। इससे न सिर्फ उन्हें अलग अलग खाना खाने को मिलता है, बल्कि उन्हें न्यूट्रिएंट्स की समझ भी होती है। पहले कोर्स में वेजिटेबल सूप या सलाद हो सकता है। बच्चों को मेन कोर्स का खाना तब तक नहीं दिया जाता जब तक वे अपने सलाद ना खा लें। आप बच्चों को सब्जियां खाने की भी आदत डलवा सकते हैं, बस उन्हें कम से कम एक बार उसे खाने दीजिए। हम अक्सर बच्चों को सेहतमंद खाना खाने के लिए कहते हैं पर खुद नहीं खाते।
अगर हम काम के बीच में सैंडविच या कुछ और फास्ट फूड खाने लगते हैं। लेकिन फ्रांस के लोग जानते हैं कि सेहतमंद होने का मतलब मोटा ना होना ही नहीं है। एक निश्चित समय पर खाना खाने से हम मोटे नहीं होते। फ्रांस के बच्चों को दिन में 4 बार खाना खिलाया जाता है। 8 बजे दोपहर में, 8 बजे, फिर दोपहर में, शाम 4 बजे और रात में 8 बजे। इसके बीच उन्हें चॉकलेट खाने का मन हो तो वो नहीं खा सकते। फ्रांस में सिर्फ 3.1% बच्चे ही मोटे होते हैं, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स में 10.4% बच्चे मोटे होते हैं। ये अंतर उनके बड़े होने के साथ साथ बढ़ता ही जाता है। फ्रांस के बच्चे बाजार में चॉकलेट के लिए नहीं बोलते, क्योंकि वो जानते हैं इसका कोई फायदा नहीं होगा। जब तक उनके खाने का समय नहीं हो जाता, तब तक उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलने वाला। भूख को काबू करने से बच्चों में ज्यादा सब्र करने की क्षमता आ जाती है। 1930 में वॉटर माइकल नाम के एक मशहूर साइकोलॉजिस्ट ने इस पर एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कुछ बच्चों को एक टेबल पर मार्शमैलो को साथ बिठा दिया और कहा कि अगर वो उसे 15 मिनट तक नहीं खाते तो उन्हें 2 मार्शमैलो खाने को दिया जाएगा। इन्हीं बच्चों के बड़े होने पर माइकल ने पाया कि जो बच्चे खुद को खाने से रोकने में सक्षम थे, जिंदगी में सफल हुए। खाने के लिए सख्त होने का मतलब सिर्फ सेहत से नहीं है, इसका मतलब खुद पर काबू करने से भी है। एक पेरेंट बनने के बाद ज्यादातर अमेरिकन पेरेंट्स अपने बच्चों की खुशी के लिए अपने शौक, जरूरतें और सेक्स लाइफ को छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है पेरेंट बनने के बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है, अब वो पहले के जैसे नहीं रह सकते। फ्रांस में बच्चों के लिए अपनी सेक्स लाइफ को छोड़ना सेहतमंद नहीं माना जाता। ज्यादातर फ्रांस के लोगों का मानना है कि सेक्स लाइफ छोड़ने से बहुत सारी साइकोलॉजिकल बीमारियां होती हैं, इससे तनाव बढ़ सकता है। हेलेन डी रीसाइंडर एक बच्चों की डॉक्टर है। उनका कहना है सेक्स इंसान की जरूरत है। इसीलिए फ्रांस में जब पेरेंट्स को खुद के लिए कुछ समय चाहिए होता है तो अपने बच्चों को कुछ दिन के लिए दूर भेजने में भी नहीं हिचकिचाते। वहां की प्राइमरी स्कूल के बच्चों को भी एक हफ्ते के लिए घुमाने ले जाना आम बात है। लेखिका ने एक ऐसे पेरेंट्स से बात की जो अपने बच्चों को साल में एक बार 10 दिन के लिए उनके दादा दादी के पास छोड़कर छुट्टियों पर जाते थे। बर्थडे पार्टीज में पेरेंट्स अपने बच्चों को एक दिन के दूसरे पेरेंट्स के यहाँ छोड़कर भी अपने लिए कुछ समय निकाल लेते हैं। जब वो अपने बच्चों को लेने जाते हैं तो साथ ही साथ वहाँ के पेरेंट्स के साथ शैंपेन भी पीते हैं। ये मानने में कोई बुराई नहीं है कि बच्चों और बड़ों की दुनिया अलग होती है। अपने लिए कुछ समय निकालने में कोई बुराई नहीं है। खुद को और अपने बच्चों को आराम करने के लिए कुछ समय दीजिए। आज दुनिया भर के लोग लड़कियों और लड़कियों को एक बराबर का अधिकार दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। फ्रांस की महिलाएं भी इसमें शामिल हैं, पर उनका तरीका दूसरों से कुछ अलग है। फ्रांस के पुरुष अमेरिका के पुरुषों की तरह दुनिया के सबसे अच्छे डैड बनाने की कोशिश नहीं करते। न ही वहां की महिलाएं उनके घर के काम ना करने पर गुस्सा होती हैं। डेब्रा ओलिवर व्हाट फ्रेंच वीमेन नो की लेखिका है। उनकी माने तो फ्रांस की महिलाएं पुरुषों को अपने जैसा नहीं मानती। उनका मानना है कि वो डायपर खरीदने या पैडिएट्रिशियन के पास अपॉइंटमेंट लेने का काम नहीं कर सकती। लेखिका मानती है कि ऐसा करने से घर में प्यार का माहौल बना रहता है। अमेरिका की महिलाएं चाहती हैं पुरुष उनके घर के काम में हाथ बटाएं। द विच इन द हाउस एक बेस्ट सेलिंग अमेरिकन एंथोलॉजी है, जिसमें बताया गया है कि ज्यादातर महिलाएं अपने हस्बैंड के उन कामों को लिख के रखती हैं जो कि उन्होंने नहीं किए। इससे उनका गुस्सा और चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। लेखिका ने अपनी बहुत सारी फ्रेंच महिलाओं से सवाल किया, उन्हें अपने हस्बैंड के घर के काम में हाथ न बटाने पर कैसा लगता है। ज्यादातर महिलाओं ने कहा कि इससे उन्हें परेशानी नहीं होती। उन्हें कभी कभी उससे चिढ़ होती है कि पर फिर भी वे अपने हस्बैंड से उतना ही प्यार करती है। वो घर में नेगेटिव माहौल नहीं बनाती। फ्रांस के लोगों का तरीका घर में शांति लाता है। पिछले कुछ सालों से हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग अमेरिका में बहुत चर्चित है। ज्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों के सारे काम करते हैं और उनकी सारी जरूरतों को पूरा करते हैं, लेकिन फ्रांस में ऐसा माहौल नहीं है। फ्रांस में आप पेरेंट्स को बच्चों के साथ खेलते या उन्हें झूला झुलाते नहीं देखेंगे। जब वहाँ के बच्चे खुद से खेल रहे होते हैं तो पेरेंट्स आपस में बातें करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे जो चाहे वो कर सकते हैं। पेरेंट्स के कुछ नियमों को उन्हें मानना होता है, जैसे झगड़ा मत करना और प्लेग्राउंड के बाहर मत जाना। जब वहाँ के बच्चे कोई नियम तोड़ देते हैं तो पेरेंट्स उन्हें इसके बारे में बताते हैं। उन्हें पता है कि कब आपको ना कहना है। आपको पूरे आत्मविश्वास के साथ ना कहना चाहिए और आपको पूरा भरोसा होना चाहिए कि आपका बच्चा आपकी बात मानेगा। वहाँ के कुछ पेरेंट्स सख्त होने पर गर्व करते हैं, लेकिन ये सख्त तभी होते हैं जब उनके बच्चों से कोई बड़ी गलती होती है। आपको छोटी और बड़ी गलतियों में अंतर करना आना चाहिए।
इस तरह आपको अपने बच्चों को समय के साथ कम समझाना पड़ेगा। इससे बच्चे खुद ही ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे आपको गुस्सा आए। बच्चे की जिंदगी में पेरेंट्स का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। अपने बच्चे को गलतियों का मौका दें, लेकिन इसमें अपने ओहदे को मत भूलिए। आखिर में उन्हें वही करना है जो आप कहेंगे। बच्चों को अपनी समझ बनाने के लिए कुछ समय दीजिए। ऐसा करने में पेरेंट्स ही उनकी मदद करते हैं। अपने बच्चे को आज़ादी दीजिए, लेकिन उनके साथ सख्ती भी बरतिए। उन्हें अलग अलग तरह के खाने खिलाइए। उनकी देखभाल करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना आपका काम है। तो दोस्तों, आज यह ब्रिंगिंग अप बेबी बुक समरी इन हिंदी कैसी लगी आपको? आपने क्या सीखा? अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, जवाब है या कोई कमेंट है तो नीचे जरूर लिखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। हैव अ नाइस डे।